This right here is the 2022 Hyundai Venue facelift. That's right, it is the mid-life facelift of Hyundai's compact SUV, जो कि भारत में कुछ सालों से बेची जा रही है, बट अभी थोड़ा कंपटीशन स्टिफ हो गया है। नेक्सॉन इस सेगमेंट में अभी टॉप पे बैठी हुई है। बाकी कंपटीशन इनकी ही कज़न किया सोनेट सिंह को मिल रहा है। बाकी और कंपटीशन भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो ऑफकोर्स इसका मिड लाइफ फेसलिफ्ट आना था और वो आज आ गया है। Namaskar, Kamagadi Divya Sajjano. My name is Vikas Yogi. You're watching Essence Studio, and here's everything that you need to know about the 2022 Hyundai Venue facelift. और जैसे कि मैंने कहा कि ये फेसलिफ्ट है, दैट मीन्स डिज़ाइन चेंजेस आपको नज़र आएंगे, बट मैकेनिकली कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। मतलब प्लेटफॉर्म बिल्कुल वही है जो पहले वाला था, उसको बिल्कुल रिवाइज नहीं किया गया है। नो चेंज इन द सस्पेंशन, नो चेंज इन द इंजन। मतलब जो इंजन ऑप्शंस थे वो सारे के सारे आपको वही मिल रहे हैं जो पहले आते थे। मतलब 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बो इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो चेंज क्या हुआ है? चेंज एक्चुअली जितना भी आप देखोगे कॉस्मेटिक चेंज हुआ है, प्लस कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फ्रंट में आप देखोगे तो समझ में आएगा कि डार्क क्रोम इफेक्ट आपको दिया गया है। ये डिफरेंट बार्स आपको नजर आ रही होगी, ये क्रोम इफेक्ट इसे दे रहे हैं, जो कि हमने Hyundai की कुछ एक ग्लोबल कार्स में भी देखा है। इसमें कैसा लग रहा है? इसमें एक्चुअली गाड़ी को थोड़ा सा ब्रॉडनेस तो ये दे रहा है, बट मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली इससे पहले वाला जो मॉडल था वो ज़्यादा बेहतर लगता था इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ये थोड़ा सा ओवर द टॉप है, हालांकि डार्क क्रोम है, पिक्चर्स में जैसी नजर आ रही है उससे बेहतर डेफिनेटली ये नजर आ रही है। तो चेंज नंबर 2 आपको नजर आएगा वो है हेडलैम्प में LED प्रोजेक्टर्स अब आपको मिलते हैं। पहले हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते थे, हालांकि जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनके अंदर प्रोजेक्टर्स नहीं मिलेंगे। मतलब जो फर्स्ट 2 वेरिएंट्स हैं उनमें आपको सिर्फ हैलोजन लैंप्स मिलेंगे, येलो लैंप्स मिलेंगे। LED डी टाइम रनिंग लाइट जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है जैसे कि पहले था। तो इसकी पोजीशन भी जो है वो चेंज नहीं की है, हालांकि ऑफकोर्स बम्पर आपको अलग से नजर आता है। तो वो पूरा लोअर पोर्शन प्लस ये स्किड प्लेट जो दी गई है वो आपको यहाँ पे नजर आती है। साइड में आप मूव करोगे, जो पहला चेंज आपको नजर आएगा जो सिग्निफिकेंट है वो है इसके एलॉय व्हील्स। नए एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अब एक्चुअली देखने में ठीक लग रहे हैं, बट कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा बिजी लगे। 215/60 R16 ये सेक्शन का आपको टायर मिलता है। सीएट के सिक्योर ड्राइव के टायर्स हैं ये, और जो लोअर वेरिएंट्स उनमें आपको 15 इंच के मिलेंगे। अच्छी बात है कि जो बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे, हालांकि उसमें एलॉयज नहीं मिलेंगे। तो डायमेंशंस में चेंज नहीं है, दैट मीन्स गाड़ी की लंबाई चौड़ाई उनमें कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। हल्का फुल्का अगर कुछ चेंज हुआ हो बम्पर की वजह से तो वो एक अलग बात है, बट मोटे मोटे तौर पर बिल्कुल सेम है। जो चेंज है वो रेयर में आपको नजर आएगा, और वो है इसका पूरा नया LED टेल लैम्प का ट्रीटमेंट। आप देखोगे LEDs दी गई हैं, और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है ये LED नज़र आती है, जो कि लेटअप होने के बाद में एक्चुअली अच्छी लगती है, और H शेप इसे बोल रहे हैं उसमें नज़र आती है। हालांकि अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हो तो उनमें आपको ये कनेक्टिंग टाइप की टेल लैम्प्स नहीं मिलेंगी, वो आपको इंडिविजुअल मिलेगी। हो सकता है कोई एक्सेसरी दे दें और फिर उसको कनेक्ट कर दें, शायद क्रोम वाली, बट उसके बारे में अभी नहीं पता है। और एक चीज़ जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है वो ये है, पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो 2 ही आपको दिए गए हैं। यहाँ पर वेन्यू जिस प्राइस पॉइंट पे प्ले कर रही है वहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग सेंसर्स अगर कॉर्नर वाले भी दे दिए जाते हैं या थोड़े साइड में दे दिए जाते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है। उसके अलावा बम्पर जो है उसका ट्रीटमेंट आपको नजर आएगा। ये डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ये रेड है। इनफैक्ट ये जो कलर है फायरी रेड इसे बोला गया है, आपको नया यहाँ पे नजर आता है। बाकी ऑफ कोर्स रियर वाइपर दिया गया है। अभी हमने रिसेंटली गाड़ी देखी इसमें रियर वाइपर नहीं आता, यहाँ पे डिफॉगर भी आता है और वाइपर भी आता है, और आपको शार्क फिन एंटीना भी नजर आता है। बूट स्पेस में कोई चेंज नहीं है, वही 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। बहुत सारी थैलियाँ यहाँ पे रखी हुई है बाय द वे, क्योंकि हमने इसे अनरैप किया है। हालांकि जो रिक्लाइन हो रही है उसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा है। और 60-40 स्प्लिट जो है वो आप इस गाड़ी को कर सकते हो, जिससे कि आप और सामान थोड़ा कैरी कर पाओ। अंदर आते ही आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन हो गया है। वैसे ये ग्रेज इसे बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा ग्रे और बेज का मिक्स हो गया है, तो उस वजह से ब्लैक ग्रेज इसे ये बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको वही जो क्रोम सा ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टिक क्रोम, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सीट्स जो हैं वो भी चेंज की गई है। फैब्रिक आपको दे दिया गया है, देख रहे हो फैब्रिक, और थोड़ा बहुत लेदर फिनिश दिया गया है, मतलब मिक्स किया गया है। अच्छी बात है, जिस जगह पे आप अपना मतलब जहाँ पे टच पॉइंट्स है, मतलब बॉडी जहाँ पे टच होगी वहाँ पे आपको फैब्रिक सीट दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और गर्म कम होती है गर्मी में, तो वो चीज़ एक अच्छी है। एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की है, स्पेशली टॉप ट्रिम्स की अगर आप बात करोगे, कि आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है सीट्स के लिए। मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, और ये आपका जो रिक्लाइन एंगल है वो चेंज हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। 4 वे एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक दे दिया गया है, वो बड़ी बात है। पहले मैनुअल सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट होती थी। हाइट एडजस्टमेंट जो है हालांकि वो आपको अभी भी मैनुअल जो लीवर है उसके थ्रू ही करना पड़ेगा।
और आपको 8 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जो कि पहले भी आती थी, हालांकि अब आपको HD स्क्रीन दी गई है। और जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनके अंदर 8 इंच की आती है, बट वो नॉन HD है, वो मैट टाइप फिनिश वाली आपको नज़र आएगी। ये थोड़ी सी ग्लॉसी है, हालांकि देखने में अभी भी धूप में बहुत ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही है। एक चीज़ आप देखोगे कि जो ग्राफिक्स हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, काफ़ी ब्लूइश पूरा हो गया है और बहुत ही सिंपल हो गया है। बड़ी अच्छी चीज़ ये है, ब्लू लिंक के कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर जो पहले आते थे अभी भी आते हैं, 60+ कनेक्टेड फीचर्स हैं, मतलब बढ़ाए गए हैं। और जो बेस वेरिएंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट में आपको वो जो बेसिक 2-DIN म्यूज़िक सिस्टम होता है वो भी नहीं मिलता है। ये जो आप कनेक्टेड कार फीचर्स बात करोगे या फिर जो वॉइस कमांड सपोर्ट वगैरह सब चीज़ें हैं, ये टॉप ट्रिम्स में आपको अवेलेबल करवाई गई है। ये भी सेम है, मतलब जो AC कंट्रोल के बटन्स हैं वो भी आपको सेम नज़र आ रहे हैं। लोअर थोड़ा आओगे तो एक चीज़ अलग नज़र आएगी, वो ये है कि अब जहाँ पे पहले 12V पावर सॉकेट और USB दिया जाता था, अब आपको एक टाइप C दे दिया गया है जो कि फास्ट चार्जर है और वायरलेस चार्जिंग ऑफ कोर्स ये सपोर्ट करता है। थोड़ा सा इधर आओगे तो एक ड्राइव मोड सेलेक्टर आपको दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं, आपको इको मोड है, नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट मोड है। और गाड़ी को आप रिमोटली मतलब AC स्टार्ट कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, एलेक्सा और गूगल होम दोनों की मदद से अगर आपने गाड़ी को कनेक्ट कर लिया है तो, विच आई थिंक इज़ अ नाइस फीचर। और सनरूफ पहले भी आता था, अभी भी आपको दिया गया है, सो देयर इज नो चेंज। इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पैनोरामिक ऑफ कोर्स आप इस सेगमेंट में उम्मीद ही नहीं करते हैं, तो ये दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी आपको चेंज लग रही होगी। ये थोड़ा सा छोटा वर्जन है जो कि क्रेटा में आता है, आई एम नॉट श्योर कि सेम साइज़ है, बट वैसा का वैसा ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर नज़र आता है। और जो पहले पैडल शिफ्टर्स आते थे वो अभी भी आपको मिलते हैं, मतलब 1 लीटर जो टर्बो वर्जन है ऑटोमेटिक वाला, उसके साथ में पैडल शिफ्टर्स आपको मिलेंगे। बाकी देखने में एक्चुअली अच्छी लग रही है, होल्ड करने में भी अच्छी लग रही है, लेदर से इसे फिनिश किया गया है। तो राइट साइड में भी आपको क्रूज कंट्रोल के जो बटन्स हैं प्लस मेन्यू के जो बटन्स हैं MID वाले, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ या ऑन करने का जो है वो बटन यहाँ पर डेडिकेटेड दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको चेंज नज़र आएगा, थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन भी अलग किया गया है और ज़्यादा बेहतर दिख रही है देखने में। और जो ड्राइव मोड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं और मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी आता था पहले, अभी भी आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो रेगुलर आप देखते हो किसी भी गाड़ी में वो सब आपको नज़र आ जाएगा। और ये देख रहे हो लाइट भी एक्चुअली चेंज कर रही है, मतलब एम्बियंट लाइटिंग के साथ साथ ये वाले जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी थोड़े चेंज हो रहे हैं हर मोड में। स्पोर्ट में जैसे नॉर्मल में ब्लू रहता है, स्पोर्ट में रेड होता है, इको के अंदर थोड़ा ग्रीन हो जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक इट लुक्स नाइस। रेयर सीट में मैं आ गया हूँ और रेयर सीट में एक्चुअली बिसाइड्स की फैब्रिक सीट प्लस लेदर का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। उसके अलावा एक चीज़ अच्छी दी गई है वो ये है कि ये वाली जो सीट है अब 2 स्टेप में एडजस्ट होती है। ये एकदम स्ट्रेट मोस्ट पोजीशन है, बट आप कंफर्ट में आना चाह रहे हो तो इसे पीछे की तरफ लेके जा सकते हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बैठोगे। इनफैक्ट अगर आप लंबे हैं तो आपको नी रूम भी जो है, या जब आप थोड़े से स्प्रेड हो गए तो आपको नी रूम थोड़ा सा बेहतर इसी वजह से मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि थाई सपोर्ट का क्रंच आपको नज़र आएगा, जो कि मुझे लगता है कि नियोस में इससे थोड़ा बेहतर मिलता है, जो कि इससे एक छोटी गाड़ी है। बाकी एयर प्योरीफायर आपको यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे आपको रीडिंग दिखेगी। अगर आपको कुछ चेंज करना हो या लॉक करना हो, वैसा कुछ करना हो तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। नीचे की तरफ आप देखोगे तो AC वेंट्स ऑफ कोर्स पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, और ब्लोअर आप एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे 2 टाइप C दे दी गई है, मतलब थोड़ा नए ज़माने के हिसाब से रेडी हुई है गाड़ी। 2 टाइप C फास्ट वाली आपको दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि एक जो कमी जो गाड़ी में पहले भी थी और अभी भी आपको नज़र आएगी वो ये है कि अभी भी ये 4 सीटर ही है, 5 सीटर किसी भी लिहाज से आपको नज़र नहीं आती है। 4 लोग, मतलब अब मेरे जैसा बैठा है तो भी मैं एक साइड की पूरी सीट लेके बैठा हूँ, यहाँ पे कोई बैठ जाएगा तो यहाँ पे मुश्किल से कोई बच्चा यहाँ पे बैठ जाएगा। और आपकी फिजिक अगर अच्छी है तो थोड़ा सा क्रंच आपको हो सकता है। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, ये सब चीज़ें दी गई हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं और दोनों साइड आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है। हालांकि बीच वाला जो है उसको लैप टाइप का सीट बेल्ट ही अभी भी मिलता है। दैट्स इट पीपल ऑन दी 2022 Hyundai Venue, जिसके बारे में मेरा ये ख्याल आता है कि भैया प्राइसिंग थोड़ी बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि पहले वाली जो प्राइसिंग उससे लगभग शायद 40-50 हज़ार का फ़र्क है। पहले 7.11 के आसपास आती थी और अभी शायद 7.53 के आसपास आती है। तो क्या उस प्राइस को जस्टिफाई करती है? एक्चुअली नए जो फीचर्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आपको दिए गए हैं, तो नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस थोड़ी और एग्रेसिव रखी जा सकती थी। बाकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की प्राइस आपको यहाँ पर नज़र आ ही रही होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा महंगी हो गई है या
इसको थोड़ा और एग्रेसिव रखा जा सकता था, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ड्राइव वीडियो नहीं है ये, ड्राइव वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, हम बहुत जल्दी इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। हालांकि इंजन ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था वही 1.5 लीटर डीजल 1 लीटर टर्बो जो कि 7 स्पीड DCT के साथ में आता है और मैनुअल के साथ में आता है, और 1.2 लीटर है जो कि सिर्फ मैनुअल के साथ में आपको मिलेगा। डीजल में भी कोई भी ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है, जो कि इसकी कज़न किया सोनेट जो है वो आपको ऑफर करती है। बाकी अगर कोई सवाल रह गए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।